मुकाबला 5 पार्टियों का तो केवल नाम की पार्टी, मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी का ही है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, जो भारतीय जनता पार्टी हम अपने मैनिफेस्टो में देते हैं उनको पूरा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी केवल कुर्सी हासिल करने के लिए अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है। आप उनके आंकड़े लगाएंगे, जितना उन्होंने अनाउंस कर दिया तो हरियाणा प्रदेश का बजट भी नहीं है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं में इनके मुख्यमंत्री की लाइन लगी हुई है। नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। सवाल, हरियाणा का चौधरी कौन? और ये सवाल जो है वो अलग अलग कहा जाए कि जगहों से होते हुए, अलग अलग विधानसभाओं से होते हुए इसराना विधानसभा पहुंचा है, जहां पर मुकाबला खड़ा है। 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी से कृष्णलाल पवार जी हैं और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से बलबीर सिंह जी वाल्मीकि जी जो हैं वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस वक्त जो है वो कृष्णलाल पवार जी राज्यसभा सांसद भी हैं, कई बार जो है वो इसराना विधानसभा से एमएलए रह चुके हैं। ग्राउंड काफी ज्यादा जो है मजबूत है और हमारे खास मेहमान भी हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? कैंपेनिंग कैसी चल रही है? बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग चल रही है। क्या है पूरा माहौल? एकदम पूरा माहौल उठ रहा है। मैंने 62 के 62 गांव का कल कंप्लीट दौरा कर दिया। तो इसमें जिस भी गांव के अंदर जाता हूं तो बहुत जनसलाब पूरा उठ जाता है। और कल का आप वीडियो देखेंगे, अखबार देखेंगे, कल मैं बलबीर सिंह वाल्मीकि गाँव में गया था। उसमें कम से कम 150 ट्रैक्टर थे, गाड़ियां, मोटरसाइकिल का काफिला। और जो जनसभा थी, जितने कल कई के अंदर हुड्डा साहब का कार्यक्रम था, जितने लोग उनके थे, केवल उतने लोग एक गांव के अंदर थे, जिसमें 1000 से ज्यादा संख्या तो महिलाओं की थी, वो पुरुषों की अलग थी। तो इतना जुनून था गांव के अंदर, उसके खुद के गांव के अंदर इतना जुनून आज भारतीय जनता पार्टी कृष्णलाल पवार के पक्ष में है, तो दूसरे गांव में आप अंदाजा लगा सकते तो क्या माहौल होगा। यानी कि अब तो रिवीजन की बारी आ गई है। जैसे होता है ना, एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म हो गया है, अब दोबारा रिवीजन करने की बारी। रिवीजन आज से रिवीजन मेरा शुरू है। फर्स्ट राउंड मेरा कंप्लीट और सेकंड राउंड में अब मैं कास्ट वाइज जाके इकट्ठा लोग हो रहे हैं। अब उनके बीच में जाकर उनसे भी अपील करूंगा। और निश्चित तौर से हमारा जो कैंपेन बहुत जबरदस्त हमने चलाया है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कास्ट वाइज कैसे? समझ नहीं आया कैसे? इसके लिए अलग अलग हमारे ट्रेंड है। जैसे आज बाजीगर समाज है, उनके जो अलग अलग डेरों पर रहते हैं, जैसे किसी पे 5 घर हैं, किसी पे 10 घर हैं, तो उन पे ज्यादा घूमने के बजाय सामूहिक तौर पर एक स्थान पर इकट्ठे हो लेते हैं। तो अपनी बात जो कहनी है हम उनसे अपील एक स्थान पर कर लेते हैं। जैसे सिख समाज है, अलग खेतों में रहते हैं, अलग अलग डेरों पर रहते हैं, तो एक पॉइंट पर इकट्ठे होकर के उनसे अपील भी कर लेते हैं। और वो भी इकट्ठे होकर एक तो 100 आदमियों को 100 बार बात करें, एक स्थान पर बैठ कर बात करें, तो उससे हमें भी आसानी है और उनको भी आसानी है। जातिगत तौर पर भी साध लिया। हाँ, उनको बिल्कुल मैं ग्राउंड लेवल पर जाता हूँ, क्योंकि जो गरीब आदमी है तो सबके सामने एक जैसे जनसभा के बीच में को अपनी बात कर नहीं सकता। जैसे उनके बीच में हम जाएंगे तो अपनी कोई उनकी ग्रीवेंसेस है, उनको कोई तकलीफ है तो वो बताएंगे, उसको हमारे संज्ञान में आएगा तो हम उसको फिर बाद में पूरा करेंगे। चुनावी मैदान में इस बार हरियाणा में 5 पार्टीज हैं। आपके इसराना की भी बात करूं तो 5 पार्टियां, कहीं गठबंधन है, कहीं अकेले जो लड़ रही हैं। किसे अपने मुकाबले में देखते हैं? मैं मुकाबला 5 पार्टियों का तो केवल नाम की पार्टी, मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी का ही है। लेकिन मैं अपने आप को मुकाबले में नहीं समझते। हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता मतदाता बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ इसराना विधानसभा में खड़े हैं, तो निश्चित तौर से हमारे यहाँ पर जीत होगी। 2009 में भी आप जीते, 2014 में भी जीते, लेकिन 2019 चूक गए। कारण क्या रहे? इसके लिए 2009 में भी जीता मैं, 2014 में भी जीता। तो 19 में एक कारण था, क्योंकि मेरी 2014 में 39,500 वोट आई और 19 में मेरी 42,500 वोट आई, मेरी वोट बढ़ के आई। लेकिन जो मेरे सामने जेजेपी का कैंडिडेट था दयानंद उर्लाना, आजकल भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है, तो उनके दुष्यंत चौटाला तो खुद अनाज मंडी मतलोडा में आकर के अपनी स्पीच में बोल कर गए थे कि मेरा उम्मीदवार जीते या ना जीते लेकिन कृष्ण पवार को हरा देना। तो उनके कार्यकर्ताओं ने पोलिंग वाले दिन 10 बजे के बाद क्रॉस वोटिंग की, कांग्रेस के पक्ष में की। जबकि 2014 में जब इनेलो थी और जेजेपी में कन्वर्ट होगी तो उनकी वोट थी 37,000, उसके बाद आई फिर 15,500, तो 50% वोट। और फिर आई इनेलो का जो कैंडिडेट था उसकी 800 वोट थी, तो सारा वोट जेजेपी में कन्वर्ट हुआ, तो वो फिर सारा कांग्रेस में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, इसलिए हार हुई। तो ये कारण, और उसके बाद वही पार्टी जिसकी वजह से आप हारे, उसी पार्टी के साथ से गवर्नमेंट बनानी पड़ी। उसके लिए प्रजातंत्र में चलता रहा, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे आप लोकसभा ले लें, चाहे विधानसभा ले लें,
कितनी पार्टियों ने आपस में गठबंधन में सरकार बनाई। आपको नहीं लगा कि यार इनकी वजह से मैं हारा और इन्हीं के साथ सरकार? नहीं, मुख्यमंत्री के अधिकार की बात होती है। कृष्णलाल पवार मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव नहीं था। तो अभी बलबीर जी 2019 में जब जीते तो अभी कुछ ग्राउंड लेवल पर क्या स्थितियां हैं, किस तरीके से, क्योंकि अभी तो एमएलए वो रहे, क्या स्थितियां? उनकी स्थिति बड़ी खराब है। लोग उनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं क्योंकि वो झूठ बोल के राजनीति करता है। हमने ईमानदारी से राजनीति की है और उसको मैंने 2014 में मंत्री जो बना तो मैंने 62 के 62 गांव के अंदर मैं 95% कह सकता हूं हर समाज के हमने धर्मशाला बनवाने का, चौपाल बनवाने का काम किया। हमने 2 दर्जन के पावर हाउस बनाए, इसराना सब डिवीजन बनाया, मतलोडा सब तहसील से तहसील अपग्रेड कराई, कॉलेज, ITI और PHC से CHC, और कोई भी हमने ऐसा काम नहीं छोड़ा जिससे कि हम जनता के बीच में जाए, जनता हमें कहे हमारा काम ये बकाया है। और लगभग 100-125 के 125 के करीब नई सड़कें हमने बनवाने का काम किया। और उदाहरण के तौर पर मैं कालखा गांव आपको लेता हूं जिसके 7 सड़कें एक गांव से हमने जोड़ने का काम किया था। क्या लगता है अभी मैनिफेस्टो कांग्रेस का भी आ गया, कल भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया, किस तरीके से आप इसे देखते हैं, कितना मजबूत संकल्प पत्र बीजेपी का आप मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है जो भारतीय जनता पार्टी हम अपने मैनिफेस्टो नेता हैं उनको पूरा करते हैं, और कांग्रेस पार्टी केवल कुर्सी हासिल करने के लिए अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है। आप उनके आंकड़े लगाएंगे, जितना उन्होंने अनाउंस कर दिया तो हरियाणा प्रदेश का बजट भी नहीं है, इसलिए वो तो केवल अखबारों में वाई लूट कर जनता गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लाडली योजना महिलाओं के लिए, बहनों के लिए की है, हम 2100 रुपया देंगे, और जो शिक्षा को बढ़ावा देने के जो हमारी जो बेटियां हैं हम उनको स्कूटी देंगे। तो इस प्रकार की जो घोषणाएं की है हम उनको लागू करते हैं। कांग्रेस कहती है कॉपी पेस्ट किया है, कांग्रेस 2000 दे रही है, आपने 100 रुपए बढ़ा के 2100 कर दिया। इसके लिए बढ़ाना चाहिए क्योंकि जब 1987 में जब पेंशन की तो केवल 100 रुपये की थी और कांग्रेस 500 छोड़ के गई थी, हमने बढ़ा के 3000 किया ना। और हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि एक कानून बनाकर 6000 किसानों के खाते में डालने का काम किया है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी केवल बीजेपी को कंडम करने के लिए उनके पास बयानबाजी है, आपसी लड़ाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही बयान जो है वो बाद में आया। बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनकी आपस में इतनी लड़ाई है, पहले तक घर की लड़ाई समाप्त कर ले। कभी कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ है, हमारे रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री अलग लाइन में है, कैप्टन अजय सिंह यादव अलग लाइन में। जिस प्रकार से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं में इनके मुख्यमंत्री की लाइन लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी संगठन में जो तय कर देता संगठन वो मान्य होता है। लेकिन यहाँ भी लाइन तो शुरू हो गई है, सैनी जी की अनाउंसमेंट तो अमित शाह जी कर गए, अब विज साहब कह रहे हैं कि मैं भी इस कतार में हूँ। इसके लिए संगठन में न सैनी साहब संगठन से ऊपर है, न अनिल विज संगठन से ऊपर है, पार्टी का वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता भी संगठन से ऊपर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, जो संगठन तय करता है तो वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता का उनका किया गया फैसला सरमत है। राष्ट्रीय दलों के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर मैं सही हूं तो 1991 में आप इनेलो में थे, इनेलो आपने ज्वाइन किया और उसके बाद काफी वक्त तक आप उनके साथ रहे, लेकिन आज जो है सिर्फ एक विधायक उनके रहे हैं, जेजेपी भी उनसे चिटक कर जो है वो अलग हो गई। क्या स्थिति में देखते हैं उस परिवार के जिस परिवार में आप थे 1991 से लेकर मैं लगातार 4 बार विधायक रहा। जब उन्होंने मेरी टिकट काटी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर रामविलास शर्मा मेरे साथ वो लगातार विधायक रहे हैं। तो उनने मुझे संपर्क किया और मैंने कहा कि मैं राष्ट्रीय पार्टी है और इनेलो का और बीजेपी का कई बार समझौता भी हुआ, हमारा आपस में तालमेल भी मिलता था। मैं कांग्रेस में जाने की सोच नहीं सकता था, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को बहुत बड़ा सम्मान दिया, मुझे एमएलए बनाया, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, फिर राज्यसभा में भेजने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संगठन को मैं नमन करता हूं। इसलिए पूरे देश की जनता और प्रदेश की जनता इस समझ चुकी है केवल भविष्य है तो राष्ट्रीय पार्टियों का है। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला किया है और उनका मन भी है कि देश को हमने नंबर 3 पर ले जाना है। जैसे हमारा देश हमारे 15वें स्थान से हम 5वें स्थान पर आ चुके हैं और उन्होंने कहा कि हम 2024-25 में हम हिंदुस्तान को हम 3रे स्थान पर लेकर आएंगे। और उसका एक उदाहरण देता हूं, पूरे देश में 25 करोड़ जो बीपीएल परिवार है वो बीपीएल से बाहर निकले हैं। तो इस प्रकार का एक संकेत नजर आ रहा है
कि भारत तीसरे नंबर पर आएगा। क्या कारण है सर कि राज्यसभा से आप अब विधायकी में आ रहे हैं? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमारी संगठनात्मक पार्टी है। ये पूरे 90 के 90 विधानसभा की रायशुमारी ली थी, कार्यकर्ताओं की रायशुमारी ली थी। हमने एक मोबाइल वैन हमने हर गांव के अंदर 90 के 90 विधानसभा के अंदर भेजी, आम जनता की राय ली, फिर कार्यकर्ताओं के लिए 2-2 ऑब्जर्वर सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजे, फिर इनकी रायशुमारी ली। तो उसमें जब पेटियां जाकर दिल्ली के अंदर खोली गई तो उसमें नंबर 1 पर नाम कृष्णलाल पंवार का था। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी ने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने की अनुमति दी। बीजेपी का भी कई जगह पे, बाकी पार्टियों की तरह ही बीजेपी का भी कई जगहों पर जो है विरोध हो रहा है, गांव में नहीं जाने दिया जा रहा है, गाड़ियां रोकी जा रही हैं। आप इस राणा विधानसभा में आप किसी गांव मेरे साथ चलें, आपको बाकायदा सम्मान मिलेगा। तो कोई भी व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति ने कोई विरोध नहीं करेगा। उल्टा मेरे विधानसभा में आज विशेष तौर से एक समाज का नाम लेते हैं, सम्मानित जाट समाज। मैं उनको सम्मानित जाट समाज कह करके बोलता हूं। लेकिन उनके गांव में भी पार्लियामेंट का चुनाव था, हमने काफी गांव के अंदर जीते और जो हारे भी हैं तो बिल्कुल नॉर्मल मार्जिन से हारे, जो पहले हजारों की संख्या में हारते थे। इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। और अब मेरे विधानसभा में अब की बार भी आप गांव के गांव में देखेंगे तो एक तरफा माहौल हमारे सम्मानित जाट समाज के गांव के अंदर भी है। पवार जी क्या परसेंटेज लेकर चल रहे हैं उस प्यार का जो जनता आपको देगी? कितना परसेंटेज जीत का लगा? निश्चित तौर से ये तो नहीं कह सकता मैं इतने हजार से जीतूंगा, लेकिन जीत निश्चित और बहुत भारी बहुमत से, आंकड़ा तय नहीं किया जा सकता, लेकिन भारी बहुमत से मैं कह सकता हूँ, हजारों में कह सकता हूँ, कोई सैकड़ों में नहीं, हजारों की संख्या में हमारी जीत निश्चित है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो 8 तारीख का हर किसी को इंतजार है जब ये तय होगा कि आखिर जीत किसकी होगी। वो भरोसा जो कैंडिडेट्स अभी जनता पर जता रहे हैं, वो भरोसा जनता क्या कैंडिडेट पर जता पाएगी? 8 तारीख का हर किसी को इंतजार, और सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिर हरियाणा का चौधरी होगा तो होगा कौन। सो फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर विद कैमरामैन गुरी दीजिए इजाजत। नमस्कार।